अ, इस हफ्ते का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। लास्ट हफ्ते जो हमने अपना डिस्कस किया था वो था 1.7 लाख रुपीस, जो हमने फाइनली प्रॉफिट बुक किया था। वो था करीब-करीब ये 13 तारीख को। जो 13 नवंबर को हमने 1.7 लाख रुपीस प्रॉफिट बुक किया था। तो मैं इसके आगे का बताता हूँ कि क्या-क्या हुआ मार्केट में। तो हमने पोजीशन बनाई थी 26,100 कॉल ऑप्शन की, एंड आवर एक्सपेक्टेशन वाज कि मार्केट विल गो डाउन फ्रॉम दिस पोजीशन। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 100-150 पॉइंट के अराउंड अराउंड हमने ऊपर में पोजीशन ली थी। तो एक बार मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये पॉइंट है। तो 26,100 पे हमने पोजीशन बनाई, और हमने जो ओवरऑल सेलिंग की थी वो हमने इनटेक किया था 63 पॉइंट्स प्रीमियम। तो जिसका मतलब है कि अगर 26,100 के ऊपर मार्केट 63 पॉइंट्स जाता है, स्टिल हमें कोई लॉस नहीं होगा, उसके बियॉन्ड ही लॉस होने वाला है। तो एक बार देखते हैं फिर मार्केट चला कैसे। 14th, हाँ, ये है 14th नवंबर का चार्ट। तो मार्केट फेयरली डाउन ओपन हुए, एंड देन थोड़ा-सा एक जंप आया था आई थिंक। तो आई गेस ये बिहार इलेक्शन के रिज़ल्ट के टाइम में यहाँ पे जंप आया था। बट स्टिल हमारा जो पोज़ीशन है वो इस पॉइंट से भी 150 पॉइंट्स अवे है, तो वी वर वेरी सेफ। तो हमने कोई भी पोजीशन में अपने चेंजेस नहीं किया। आगे मूव करते हैं 17 नवंबर यानी कि मंडे। तो मंडे को अगेन मार्केट्स फ्लैट ओपन होते हैं, और ओपन होने के साथ ही आई थिंक थोड़ा बहुत अप गया है। आई थिंक 50 पॉइंट्स का अप मूवमेंट इसने दिखाया है, बट उसके बाद भी कुछ नहीं। तो हमारी पोजीशन क्योंकि अच्छी प्रॉफिट में चल रही थी, तो हमने होल्ड ऑफ किया अगले दिन एक्सपायरी डे के लिए। एक्सपायरी डे पे सेम पॉइंट पे खुलता है, हम अभी भी काफ़ी दूर बैठे हुए हैं। एंड देन द मार्केट्स वेंट डाउन। हमने करीब-करीब हमें जैसे ही 7.5 प्रीमियम का एवरेज मिला, हमने एग्ज़िट कर दिया क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा बचा नहीं था। तो वी नेटेड नॉट एक्ज़ैक्टली एट दिस पॉइंट। तो हमने कुल मिला के यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया। सिंपल कॉल सेल किया था, मार्केट्स हमारे लेवल तक पहुँचा नहीं, एंड देन वी नेटेड द एंटायर प्रॉफिट। अब उसके बाद हमारा 12:20-25 के अराउंड, यानी कि समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, हमने यहाँ पे फिर से हमने कॉल सेलिंग की ही पोजीशन बनाई। बट क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में बना रहे थे, तो हमने थोड़ा-सा और प्रीमियम दूर जाके सेल कर दिया। तो मैं एक बार इस पॉइंट को ही बस 26,200 पे हमने सेलिंग की इस बार। तो 26,200 पे हमने अपनी पोजीशंस इनिशिएट की। हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना 80 पॉइंट्स का प्रीमियम कलेक्ट किया इन कॉल सेलिंग। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही नए उनके लिए अगर मार्केट 26,200 के ऊपर 80 पॉइंट्स जाता है, तो देन आई विल नॉट बी हैविंग एनी लॉस। उसके बियॉन्ड जितने पॉइंट्स जाएगा उतने पॉइंट्स का लॉस होगा पर फॉर द ओवरऑल ट्रेड। तो ये पोजीशन जब हमने ली 12 इसके अराउंड 20 लाइक 12-20 12-25 के अराउंड में हमने पोजीशन ली थी। तो इट वाज़ लुकिंग वेरी नाइस क्योंकि 250 पॉइंट्स का गैप था। तो अब आगे देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। उस दिन मार्केट ने ज़्यादा कोई मूवमेंट किया नहीं, एंड देन आई थिंक हमारी पोजीशन सक्सेसफुल चल रही थी। एक बार मैं उस दिन का चार्ट भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये है 18th नवंबर का चार्ट। हमने 12:25, हाँ, ये पॉइंट दिख रहा है ना, हमने यहाँ पे 80 की प्रीमियम पे वी एंटर्ड आवर पोजीशन। इस पॉइंट पे हमने एंट्री ली थी। यहाँ थोड़ा बहुत लॉस दिखा था, एंड देन इवेंचुअली प्रॉफिट्स में ही बंद हुआ है।
अब इसको मैं आगे मूव करता हूँ कि निफ्टी में व्हाट हैपेंड। तो 19th को हमारी जो पोजीशन है, आई थिंक, हाँ, तो निफ्टी निफ्टी फ्लैटिश ही ओपन होता है 19 तारीख को, और हमारे पोजीशन के अगेंस्ट जाने लगता है। आई थिंक ये यहाँ तक चला गया 26,050, करीब करीब। अगर आप ओपन से देखोगे तो 150 पॉइंट्स का अप मूवमेंट अगेंस्ट आवर डायरेक्शन, बट स्टिल हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे 26,200, तो वी आर स्टिल 150 पॉइंट्स अवे। तो वी डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ द पोजीशन। अपनी एक बार कॉल पोजीशन भी देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो अगर आप 19th को देखोगे तो मार्केट्स, आई थिंक, हमारी पोजीशन प्रॉफिट में ही ओपन होती है, एंड देन बाय डे एंड वो करीब करीब उसी पॉइंट के अराउंड में क्लोज हो जाती है 19th को। अब एक दिन और फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20th को। तो या 20th को मार्केट थोड़ा सा अब खुलती है, एक छोटा सा पुल बैक लेके अगेन इट, अब यहाँ पे इसने हमारी पोजीशन को ब्रीच कर दिया। अब इस पॉइंट पे आई डिड नॉट एग्जिट द पोजीशन, और उसका रीज़न बहुत सिंपल था, क्योंकि जो प्रीमियम चल रहे थे इस टाइम के अराउंड, अगर आप 1.50 से 2 के बीच में प्रीमियम देखोगे, जब हमारी पोजीशन वो चल रही थी दिक्कत में, तो 20th को, तो यार यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं किया। 150 160 चल रहा था ऑलमोस्ट, हमारे हमने जितने का प्रीमियम इनटेक किया था उतने का ही लॉस दिखा रहा था, ऑलमोस्ट 1:1 पे आ चुका था इन टर्म्स ऑफ लॉस। तो रीज़न रीज़न बस ये था कि अगर हम इतना प्रीमियम अभी दे देते हैं लॉस में, और कॉल सेलिंग से पुट सेलिंग साइड में जाने का मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट अगर इतना शॉर्ट अप की है और थोड़ा और भी करेगी तो इससे ज़्यादा एक्सपायरी तक लॉस होने नहीं वाला था। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लेते हैं हम ये 158 या 160 पॉइंट जो भी दिखा रहा है, तो मार्केट हमें, अगर हम एक्सपायरी डे तक रुकते तो सेम लॉस हमें कब होता, जब 200 के ऊपर मार्केट 160 पॉइंट्स जाएगा, which means 300 and then 360 somewhere around this। तो मुझे वो सेंस नहीं लगा कि 2-3 दिन के लिए शुड बी एग्जिट और नॉट एग्जिट। आई थिंक सेंसिबल ऑप्शन यही लग रहा था कि वी शुड होल्ड ऑफ फॉर नाउ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रीमियम में बहुत ज़्यादा स्पाइक था, एंड प्रीमियम्स भी निकलने के लिए सही नहीं लग रहे थे उस पॉइंट पे। तो वी डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ। हमने जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कॉल ऑप्शन सेल किया था, आई थिंक उसी पॉइंट पे आके मार्केट बंद होता है। अब मैं एक दिन और आगे जाता हूँ, तो हाँ, आई थिंक ये कल का ही चार्ट, फ्राइडे का चार्ट है ये, 21 नवंबर का। तो यहाँ पर मार्केट्स डाउन ओपन होते हैं, देन अगेन एक छोटा सा पुल बैक लेके अगेन दे कम डाउन, फिर पुल बैक होता है, देन अगेन डाउन। तो नेट नेट उस दिन मार्केट अच्छा खासा गिरावट करती है, हमारे प्रीवियस क्लोज से ऑलमोस्ट 135 to 40 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, विच मीन्स मार्केट हमारे, अब हमने जहाँ से सेलिंग की है उससे काफ़ी दूर है। तो अगेन वी हैव होल्डेड द पोजीशन। एक बार मैं पोजीशन भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो हमने सेलिंग की थी 80 पे, एंड देन मार्केट जो फ्राइडे को बंद हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 50 के अराउंड। तो हमारी पोजीशन अभी प्रॉफिट में चल रही है। अगर आप देखोगे 80 पे हमने एवरेज एंट्री की थी, करंट प्राइस इज 50, 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। इसको अभी देखते हैं आगे होल्ड ऑफ करके कि हाउ दिस गोज। आई थिंक 2 दिन में ही एक्सपायरी है, बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे। तो 2 दिन में, एंड वी आर सिटिंग ऑलमोस्ट वही 135 पॉइंट्स अवे। तो ये हमारा अगर 135 पॉइंट्स अब भी जाता है तो स्टिल वी विल बी नेटिंग द एंटायर प्रॉफिट्स। अगर उसके बियॉन्ड और 100 पॉइंट्स भी जाता है तो 20 पॉइंट्स का ही लॉस है। तो सेंस यही बन रहा है कि वी जस्ट होल्ड इट, सी हाउ द नेक्स्ट वीक गोज, एंड देन बुक दी ओवरऑल प्रॉफिट्स। तो टारगेट वही है कि 1 चल रहा है अभी, 2 के ऊपर 2.25, आई थिंक समवेयर अराउंड दैट पॉइंट वी विल एग्जिट दिस पोजीशन, और हम अगले एक्सपायरी की पोजीशंस बना लेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको भी इंटरेस्ट है टू नो हाउ दिस एंटायर 1 ईयर चैलेंज विल गो, वेयर वी आर जस्ट डूइंग वीकली निफ्टी 50 ऑप्शंस ट्रेडिंग,
हम लोग कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हफ्ते की अगर एक ट्रेड मैक्स टू मैक्स इज़ व्हाट वी आर टेकिंग, वन वन एंट्री ट्रेड एंड वन एग्जिट ट्रेड। तो विद दैट आवर एम इज़ टू जनरेट एटलीस्ट 20%, बट अगर उसमें थोड़ा अप डाउन होता है तो इट विल बी बेस्ड ऑन luck and overall how the markets are flowing. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपको लगता है कि अगर कोई ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, किसी को अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में देने से ही पैसे बनेंगे, तो वैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है। आई यूजुअली लुक इनटू द मार्केट्स हार्डली फॉर 20-30 मिनट्स, और मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, उनकी एक आध वीडियोस देख लेता हूँ। बट पर्सनली मैं मार्केट के सारे मूवमेंट्स ट्रैक करते नहीं रहता हूँ, बस बीच में ऐसे दिन में कभी 5 मिनट ओपन करके देख लिया, एंड दैट इज़ ऑल।